हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे और आप सभी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। हम डेली मॉर्निंग में एक जनरल स्टडीज की क्लास को कंप्लीट करते हैं जिसमें आपको मिलता है 20 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होता है। और गाइस, इन क्वेश्चनों को आप पीडीएफ में भी डाउनलोड कर पाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर, और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल नेक्स्ट फेम से भी डाउनलोड कर पाएंगे। नेक्स्ट फेम को आप सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पर और वहां से ज्वाइन हो जाइएगा ग्रुप में। बहुत ज़्यादा आपको फायदा होगा आने वाले टाइम में किसी भी एग्जाम्स को लेकर, क्योंकि वहां पर आपको नोट्स मिलेंगे, हर एक टॉपिक के नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में चालुक्य वंश के वास्तविक स्थापना किसने की थी? राइट आंसर, पुलकेशिन प्रथम ने चालुक्य वंश की स्थापना की थी। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है कि चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया था? तो राइट आंसर क्या होगा? हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। यह आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और हर्षवर्धन से आप क्या याद रखेंगे कि हर्षवर्धन का कवि कौन था? बाणभट्ट कवि था हर्षवर्धन का। और बाणभट्ट ने क्या लिखा है? हर्षचरित लिखा। वहीं हर्षवर्धन के समय में कौन आता है? ह्वेनसांग आता है। और ह्वेनसांग कहां से आता है? चीन से आता है। और ह्वेनसांग को यात्रियों का सम्राट कहा जाता है। और ह्वेनसांग की बुक कौन सी है? तो सी यू की ह्वेनसांग की बुक है। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेजा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है नेजा। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। वहीं छत्तीसगढ़ से आपको क्या याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में कौन सा लोक नृत्य है? तो वो है सैला नृत्य, जिसे डंडा नृत्य भी कहा जाता है। वहीं तमिलनाडु से आपको क्या याद रखना है कि भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। यह भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में लाल रंग किस क्रम में होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? अंतिम क्रम में, यानी कि लास्ट कलर होता है रेड। अब ये कैसे होता है? विव ग्योर लिखते हैं, विव GYOR, ये हो गया विव ग्योर। अब टोटल कलर कितने होते हैं इंद्रधनुष में, यानी कि रेनबो में? तो 7 कलर होते हैं, जिसमें वायलट, इंडिगो, आपका ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये टोटल 7 कलर होते हैं विबग्योर में। और एक क्वेश्चन और आता है कि कौन सा कलर बीच में पाया जाता है इंद्रधनुष के, रेनबो के? तो वो होता है ग्रीन। यह भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किस किस के बीच शुरू की थी? तो राइट आंसर, कलकत्ता और आगरा के बीच 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने पहली टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत की थी। और लॉर्ड डलहौजी ने रेलवे लाइन भी चलाया था। यह भी आप याद रखेंगे। कब चलाया था? वो भी 1853 में ही चलाया था, 16 अप्रैल 1853 को। और ये कहां से कहां तक चली थी? मुंबई से ठाणे तक चली थी। कितनी किलोमीटर? 34 किलोमीटर। और साथ ही इस ट्रेन का नाम क्या था? तो फेरी क्वीन इसका नाम था। इसे भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य का उद्भव निम्नलिखित राज्य में हुआ? किस राज्य का है कुचिपुड़ी? तो राइट आंसर, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, मलिक काफूर किसका जनरल था? तो राइट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी का मलिक काफूर जनरल था, गुलाम था। इसको आपने याद रखना है। और मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय के लिए भेजा था। और साथ ही मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा द्वीप किस महासागर में है? तो राइट आंसर, प्रशांत महासागर में। और प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन। क्लियर है? इसको आपने याद रखना है। और साथ ही प्रशांत महासागर से एक क्वेश्चन और याद रखेंगे कि मरियाना ट्रेंच किस ओशियन में है? तो वो प्रशांत महासागर में है, मरियाना ट्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, कृष्णदेव राय का अमुक्त माल्याद किस भाषा में लिखा गया है? तो राइट आंसर, तेलुगु भाषा में लिखा गया है अमुक्त माल्याद। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ ही कृष्णदेव राय से क्या याद रखना है कि यह किस वंश के थे? तो ये तुल्लव वंश के थे। किस वंश के थे? तुल्लव वंश के थे।
कृष्णदेव राय, और कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। यह क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे, तो राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण क्या कहलाता है, तो राइट आंसर एलपीजी कहलाता है, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, जो आप घरों में यूज करते हो, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ ही एक क्वेश्चन आपने एलपीजी से याद रखना है कि एलपीजी जब आप गैस खोलते हैं तो उसमें से क्या आती है, स्मेल्स आती है, बदबू आती है, तो वो किसके कारण होता है, तो वो होता है इथाइल मरकैप्टन के कारण स्मेल आती है एलपीजी गैस में। वहीं प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला क्या होता है, यह क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, और प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला होता है CO+N2 प्रोड्यूसर गैस। वहीं यदि हम बात करें वाटर गैस का फॉर्मूला क्या होता है, तो CO+H2 वाटर गैस होता है, इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल, यह इंपॉर्टेंट है, टोकोफेरोल इज द नोन एज विटामिन ई। वहीं कैल्सीफेरोल किसका नाम है, तो यह है विटामिन डी का, रेटिनॉल विटामिन ए का, और थायमीन किसका है, विटामिन B1 का नाम है थायमीन, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है। अबे भैया यहाँ पर हिंदी कुछ ज्यादा ही लिख दी है, आपको सिंपल समझना है कि सूर्य के परिक्रमा करने में सबसे ज्यादा समय निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह लेता है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, बृहस्पति ग्रह सबसे ज्यादा समय लेता है, क्योंकि आप देखेंगे वहां से सीरीज क्या स्टार्ट होती है, तो पहला ग्रह आता आपका बुध आता है, तो वहीं दूसरा क्या आता है आपका वीनस आएगा, शुक्र आएगा, तीसरा क्या आता है आपका पृथ्वी आ जाता है, चौथा ग्रह आ जाता है आपका मंगल, और पांचवा ग्रह कौन सा आ जाता है, बृहस्पति। तो जो ग्रह जितना दूर होगा उतना ही टाइम ज्यादा लेगा, इसको आपने समझ लेना है इस कॉन्सेप्ट को। और वहीं शुक्र ग्रह से आपको क्या याद रखना है, सांझ का तारा, भोर का तारा, और पृथ्वी की बहन किसको बोलते हैं, शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, मंगल के 2 उपग्रह फोबोस एंड डीमोस, और बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनीमेड, इसको आपने याद रखना है, और पृथ्वी का एक उपग्रह और वो है चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। अब इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है, तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बीटा सेल्स के द्वारा इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। और ये कहां से किया जाता है, तो किया जाता है भैया पैनक्रियाज से, यानी कि अग्नाशय से उत्पादन होता है इसका। और इंसुलिन का मेन फंक्शंस क्या होता है, सुक्रोज यानी कि शुगर को कम करना, शुगर को डाइजेस्ट करना इंसुलिन का वर्क होता है, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इतना डिटेल में नहीं पूछता, लैंगरहैंस बीटा सेल्स आपको डायरेक्ट पूछेगा, पैनक्रियाज, वहीं एड्रिनल, इस तरीके से आपसे पूछता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, निद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी किसके कारण होती है, तो राइट आंसर ट्रिपनोसोमा नाम के एक कोशिकीय जीव से निद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी होती है। और इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे अफ्रीकन ट्राइपैनोसोमैसिस के नाम से भी जाना जाता है, यह भी आप याद रखेंगे। और साथ ही इसमें पैरासाइट्स कौन सा होता है, तो वो होता है ट्राइपैनोसोमा पैरासाइट्स के द्वारा यह डिजीज होती है, इसको आपने याद रखना है। और साथ ही ये कहाँ के लोगों में पाया जाता है, देखने को मिलता है, तो सब सहारा अफ्रीका के लोगों को देखने को आपको मिलता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो वो एंजाइम होता है रेनिन, जो कि दूध को डाइजेस्ट करता है, दूध को पचाता है। वहीं ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ये सब क्या होते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। रिप्सिन भी प्रोटीन के डाइजेशन में, अमीनो एसिड के डाइजेशन में हेल्प करता है। हम इसको बायो के पार्ट में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतों में द्वैध शासन डायरकी सिस्टम प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई, तो राइट आंसर 1919 एक्ट के तहत लागू की जाती है। और एक्ट कौन था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसको आपने याद रखना है। हम इसको कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, और वो पढ़ेंगे हम पॉलिटी के क्लासेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ था, राइट आंसर 1885 बंबई में पहला अधिवेशन आयोजित हुआ था। और कितने रिप्रेजेंटेटिव थे, तो 72 रिप्रेजेंटेटिव थे। और
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्या याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को किसने की? एलन ऑक्टावियन ह्यूम ने। और पहले अध्यक्ष कौन रहे? तो रमेश चंद्र बैनर्जी पहले अध्यक्ष रहे। यह भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, पायरोमीटर नामांकित के मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर, उच्च तापमान हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए पायरोमीटर का यूज किया जाता है। वहीं वायु दाब की बात करें तो बैरोमीटर से मेजर किया जाता है। आर्द्रता की बात करें तो ये हाइग्रोमीटर से मेजर किया जाता है। और वहीं भूकंप की तीव्रता की बात करें तो ये सिस्मोग्राफी से मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहां है? राइट आंसर, अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। और ये कहां है? मध्य प्रदेश में। यह भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। यह लाइन किसने लिखी है? तो राइट आंसर, मोहम्मद इकबाल ने यह लाइन लिखी है। आपने स्कूल में बहुत बार गाया भी होगा। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है कि किसने लिखा? तो मोहम्मद इकबाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, पुष्कर मेला किस राज्य में लगता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। क्या है इसका राइट आंसर? कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस वर्ष यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष की यात्रा की थी? तो राइट आंसर, 1961 में यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष की यात्रा की थी। और कब की? 12 अप्रैल 1961 को। यह आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कैंडिडेट ने राइट आंसर कमेंट किया, बट कुछ ने रॉन्ग आंसर्स भी कमेंट किया है। जिन्होंने 1968 किया था, यह रॉन्ग आंसर है भाई। 1961 इज राइट आंसर। तो कमेंट्स ध्यान से करें। और साथ ही आप कम्युनिटी टैब पे अगर पोल करते हैं तो वो भी ध्यान से करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो राइट आंसर होता है उसमें 12% की वोटिंग होती है और जो रॉन्ग आंसर होता है उसमें 85% की वोटिंग हो जाती है। तो आप लोग क्या करते हो? 85 पे लगा रहे हैं भाई, सब हम भी लगा देते हैं। तो भाई ऐसा मत करो। जो राइट आंसर है उसको खुद सॉल्व करो, फिर उसके बाद क्लिक करो। सो गाइज, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, बेस्ट ऑफ लक फॉर ए फ्यूचर। आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, क्लासेस अच्छी लगती हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही शेयर लाइक जरूर कर देना।